शाबाश बेटा, मैं बस अभी तुम्हारे लिए लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, ठीक है? और ये क्या, तुमने शूज नहीं पहने? अभी पहनती हूँ। ओहो, तो हमारी बेगम साहिबा चमक रही हैं। भाई किस पर बिजली गिराने का इरादा है आज आपका है? हमारे बॉस का हुक्म है कि ऑफिस में आने वाले अच्छे से तैयार होके आए, स्मार्ट दिखें। चलो हमारे लिए नहीं सही, बॉस के लिए तो साड़ी का ख्याल आया आपको, हैं? अच्छा खालिद, आप शाम को अम्मी जान को हॉस्पिटल ले जाओगे? मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। देखो सितारा, तुम्हारी यही बात मुझे बुरी लगती है। भाई तुम अपना काम मुझे क्यों सौंप देती हो? आज मेरे क्लब में मीटिंग है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, तो मैं चलता हूँ। बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बेटा। बाय अब्बू। गुड मॉर्निंग। भी फाइल्स वगैरह? हाँ, गुलाब सिंह। मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। अरे मिश्रा जी, क्या हाल चाल है आपके? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदिल, मैं वो क्या? सितारा, सितारा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सितारा, प्लीज। आदिल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम नहीं जानते मैं शादीशुदा हूँ। मैं जानता हूँ सितारा, मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत ही क्यों करता हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो सितारा। मुझे फर्क पड़ता है, हट जाओ, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम बस मेरी हो। मैं तुम्हें खालिद से कहीं ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। वहशी दरिंदे, तुम मेरे खालिद के पैर की धूल भी नहीं। हट जाओ, मुझे जाने दो। खालिद के पैरों की धूल? हट जाओ, मुझे जाने दो। अगर तुम सीधी तरह नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। जाने दो मुझे, बचाओ, कोई है? जाने दो मुझे, बचाओ। मुझे छोड़ दो। मेरे पास मत आना, वरना मैं दीवार से सर पटक पटक के मर जाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सितारा, मैं तुमसे छोड़ दे। मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से दे दूंगा। बस जाने दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे जाने दे। कोई है? मेरी होके रहो बस। कोई है? सितारा, छोड़ दे मुझे छोड़ दे, जाने दे, छोड़ दे दरिंदे, छोड़ दे, वरना मेरा खालिद तुझे बहुत मारेगा, तुझे जान से मार देगा। हट जा। क्या हुआ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तोड़ दो दरवाजा, दरवाजा तोड़ दो। नहीं सितारा, नहीं। छोड़ दो मुझे। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। बचाओ, छोड़ दो मुझे। ये अंदर क्या कर रहा था? मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। निकालो बाहर इसको पुलिस के हवाले करेंगे। बाहर निकालो इसको। आप लोग मेरी बात का यकीन करो। हाँ, उसने मुझे खुद यहाँ बुलाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? चलो, तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी असली जगह वहीं है। चलो निकालो बाहर इसको। अरे मेरी बात का यकीन तो करो। बाहर निकालो इसको।
हो सितारा, आखिर ये आदिल वॉशरूम में क्या करने गया था? मुझे नहीं पता, मेरे पीछे पीछे आया। सितारा प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। सितारा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आदिल ने ऐसा किया क्यों। वो तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसका चाल चलन ऐसा भी हो सकता है। और फिर तुम्हारा तो आपस में इतना बोलना चालना था। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन आज उसने वॉशरूम बंद करके अंदर से मेरे साथ। चुप हो जाओ। आज अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सितारा जी, आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। आप बेफिक्र रहिए, अब वो हवालात की मार खाकर ही सुधरेगा। उसने जो घिनौनी हरकत की है उसके लिए उसे हम सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। चुप हो जाओ सितारा। बेगम बेगम साहिबा, आप सुनकर खफा हो जाएंगी। भाई आज हमारी बहुत पुरानी महबूबा का कनाडा से खत आया है। वो लिखती हैं कि तुमसे शादी नहीं करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। वल्लाह बेगम, आज का हमारा दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरा। बस सितारा बेगम, आप यकीन नहीं करोगी, आज हमने ऑफिस का कोई काम नहीं किया, बस इस खत को अपने सीने से लगा कर रखा। सितारा बेगम, क्या बात है? तुम हमारे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हुआ बेगम? बेगम बेगम साहिबा, क्या हुआ भाई? किसी ने कुछ कह दिया या फिर हमारी कही गई बात आपको अच्छी नहीं लगी? हम आपका ये मायूस सा चेहरा नहीं देख सकते। बताओ बेगम, क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? वो मेरे ऑफिस में आदिल है ना। आदिल? कौन आदिल? वो आदिल मेरे ऑफिस में काम करता है। हाँ हाँ, बोलो, जल्दी बोलो। मैं वॉशरूम गई, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। फिर क्या हुआ बेगम? फिर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने उसे खूब मारा, मैं खूब रोई, मैं खूब चिल्लाई और सब इकट्ठा हो गए और अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली। इतनी हिम्मत उस कमीने की! मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उस कमीने को। लेकिन सितारा, तुमने मुझे ऑफिस से उसी वक्त फोन क्यों नहीं किया? मुझे डर लग रहा था कहीं तुम उसे जान से ही ना मार डालो। हाँ, मार दूंगा मैं उसे। कमीने को ऐसा सबक सिखाऊंगा तो वो जिंदगी भर याद रखेगा। मेरे ख्याल से इस बात को कोर्ट तक ले जाना ठीक नहीं। ये क्या कह रहे हैं अब्बा जी आप? अम्मी, आप तो जानती हैं उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और अब चाहती हैं मैं उसे यूं ही जाने दूं? इस तरह की घटिया सोच रखने वाले आवारा मर्द जब जी चाहें औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। इस कमजर्व को मालूम होना चाहिए कि ऐसी बदतमीजी की क्या सजा होती है। आप खुद एक औरत हैं और आप क्या सोचती हैं समाज में औरतों के साथ हमेशा ऐसा ही होता रहे?
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं तो खालिद से पहले ही कहती थी कि जवान बहू को घर से बाहर मत भेज, मगर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। अब क्या हुआ देख लिया ना, दामन में दाग लग गया। खालिद, मैं आज भी पाक दामन हूं। मैंने उस कमीने को हाथ नहीं लगाने दिया। मैं जानता हूँ सितारा, पर तुम ये रोना बंद करो प्लीज। अब्बा जी, ऑफिस में सभी लोग कहते थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। खालिद, तुम ऑफिस गए थे क्या? अब्बा जान, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पुलिस में पहले भी कई शिकायतें दर्ज थी। मगर ये ठीक नहीं हुआ, हमारी बहुत बदनामी हुई। अब्बा जी, इसमें बदनामी की क्या बात है? आप जानते हैं, अगर वो जेल नहीं जाता तो कल किसी और लड़की के साथ, परसों किसी और के साथ। इसीलिए उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। सितारा, तुम इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? सारी दुनिया को सुनाना जरूरी है क्या? मैं तो कहती हूँ कि ये पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर हमारी इज्जत खाक में मिला देंगे। अम्मी, आप भी ऐसी बात कर रही हैं? जो मर्द मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करे, उसे तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम कि मर्द के लिए ये एक खेल है। हम औरतों की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है। उस कमजर्फ ने मेरी इज्जत पर हमला किया है, उसे फांसी चढ़ा दो। सितारा, तुम अपने कमरे में जाओ, वरना अब मैं अपना आपा खो दूंगा। जाओ अपने कमरे में। मेरी मानो तो सितारा को उसकी अम्मी के यहाँ भेज दो। एक तो वो इस सदमे से बाहर आ जाएगी और हो सकता है अपने आप में कुछ बदलाव भी महसूस करे। रहने दो, आपको उसका सदमा नजर आ रहा। हम जब कुछ कहते थे तो आप मुझे टोकते थे और कहते थे कि आजकल तो खातून किसी ना किसी काम में मसरूफ रहती हैं और औरतों की नौकरी करने में कुछ बुरा नहीं है। देख लिया ना, आखिर मेरी बात सच हो गई। उफ़्फ़ो, तुम समझती क्यों नहीं? अब तो उसकी अम्मी भी यहाँ आई हुई है, उसके साथ भेज देते हैं। एक तो उसका मन बदल जाएगा और फिर कुछ दिन बाद तो वो अपने घर आ ही जाएगी। क्यों खालिद मियां? पता नहीं अब्बा जान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अगर यही बात बाहर गई या रिश्तेदारों ने सुन ली तो हमारी इज्जत का क्या होगा? हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, समझे आप? या खुदा, रहम फरमा। अब जो अल्लाह ताला को मंजूर, क्या करें। चलो बेगम। सितारा, एक बात बताओ, जब ऑफिस के सभी लोग कहते थे कि आदिल अच्छा आदमी नहीं है, तो तुम्हें उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं हुआ? वो तो हमेशा मुझसे बड़ी शराफत से मिलता था और कभी कभी मेरा ओवर टाइम भी कर देता था। ओहो, तो ये सिलसिला काफी पहले से चल रहा है। सिलसिला? कैसा सिलसिला? यही तुम पर आदिल की इनायतों का सिलसिला। खालिद, क्या दुनिया में अच्छे दोस्त नहीं होते? मैं तो समझती थी कि वो एक भला इंसान है। सितारा, तुम्हारे इस खुलूस ने ही उसके हौसले बढ़ा दिए। पता नहीं अब वो अदालत में क्या बयान देगा। कैसी बात कर रहे हो खालिद? क्या अदालत में उसके बयान देने से सच झूठ में तब्दील हो जाएगा? क्या अदालत उसकी किसी भी बात पे यकीन करेगी? बेशक ना करे, लेकिन इन सबसे रुसवाई तो हमारे खानदान की होगी ना। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। खालिद, कम से कम तुम तो ऐसा ना कहो। मेरे जैसी कितनी औरतें रोज़ इस तरह के हालातों का सामना करती हैं, मगर चुप रहकर ये सब सहना कोई अक्लमंदी तो नहीं। हाँ हाँ,
पूरे दुनिया जहान की अकल तो तुम्हें ही भरी पड़ी है ना? इसलिए हम सबको आज ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। चलो अब सो जा चुपचाप। अरे बेगम, आप रहने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बड़े तो बड़े मुआ, मुझे उसकी परवाह नहीं है। खालिद से निकाह करने से पहले मुझे उस लड़की के चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे, मगर आपको तो पढ़े लिखे का और नौकरी करवाने का भूत सवार था। अब भूख तो। अब मुझे क्या पता था कि उसकी नौकरी इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगी, वरना मैं उसको नौकरी की इजाजत ही नहीं देता। तुम फिक्र मत करो, मैं खालिद से बात करके इस मसले का कोई ना कोई हल निकालता हूँ। सांप निकल गया, लाठी पीटते रहो, जो होना था वो तो हो गया। सारे कुनबे की इज्जत खाक में मिल गई। बेगम, अब रोने धोने से तो कुछ होगा नहीं। पहले तुम सब्र करो और सितारा से बात करो। उसके मन में क्या चल रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कोई बात नहीं करती, और फिर मैं क्यों उससे बात करूं? उसकी अम्मी जी है ना बात करने के लिए। आज तक के उसने हमसे कोई मन की बात कही है? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद आप हमसे कहते हैं उससे बात करो। आप होश में तो है ना? ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहती, मत करो। मैं खालिद से बात करूंगा, वो सितारा को समझाएगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसने मेरे बेटे को कहीं खड़े होने के लायक छोड़ा है? अब तुम आराम करो, मैं खालिद से बात करूंगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरी तो सुनता ही कौन है इस घर में? मेरी तो चलती नहीं। जाइए, करिए अपने बेटे से बात। ओफ, अब तुम आराम करो, मैं बात करूंगा उससे। मेरी बेटी, तेरी हर एक बात दुरुस्त है। खुदा बंदे करीम तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे। मेरी बेटी, मेरा कहा मान लो और दामाद जी से मशवरा करके ये केस वापस ले लो और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। आप भी औरों की तरह संगदिल निकली। मुझे सही सलाह, सही मशवरा देने की बजाय मुझे मेरी बेटी और मुस्तकबिल का वास्ता देकर पीछे हटने के लिए कह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी संगदिल नहीं हूँ मेरी बेटी। मैं तो तुम लोगों की भलाई के बारे में सोच रही हूँ, तभी तो ऐसा कह रही हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, और फिर जिंदगी किसी एक वाकये या हादसे से थम तो नहीं जाती है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इस हादसे को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ और आगे बढ़ो और अपने कुनबे का सहारा बनो। तुम्हारे इस तरह के बर्ताव से सारा घर परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। अम्मी, आप भी इन लोगों के लफ्ज बोल रही हैं। मैं तो सोच रही थी कि कम से कम आप तो मेरे दिल की हालत समझेंगी, मेरा हौसला बढ़ाएंगी, लेकिन आपकी बातों ने तो सबसे ज्यादा मुझे तोड़ दिया। तुम समझने की कोशिश करो बेटी। क्या समझने की कोशिश करूं अम्मी? हालात को समझने की जरूरत मुझे नहीं, आप लोगों को है। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आप लोगों से निगाहें मिलाने के काबिल रखा। तो तुम ये समझते हो कि अल्लाह ने तुम पे करम किया है, तो ये कदम क्यों उठा रही हो? इसका मतलब अम्मी, अगर मेरे साथ ये हादसा हो जाता तो आप मुझे ये सब करने की इजाजत देती? लेकिन बेटी। नहीं अम्मी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं आदिल को सजा दिलाकर रहूंगी। देखो सितारा, अगर कभी कोई ऐसी बात हो भी जाए तो हमें उसे वहीं का वहीं छुपा देना चाहिए। ऐसी बात? कैसी बात? जब चाहे कोई गुंडा मर्द किसी औरत का हाथ पकड़ लेता है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, और हम प्रोटेस्ट भी ना करें। शुक्र मानो सितारा कि तुम्हारे शौहर बड़े दिल वाले हैं। अगर ऐसी कोई बात मेरे साथ हो जाती तो मेरे शौहर तो मुझे तलाक ही दे देते। बड़ी ऊंची नाक वाले हैं।
और जानती हो, आदिल की बीवी सारे शहर में ये कहती फिर रही है कि तुम्हारा और आदिल का रोमांस चल रहा था और तुम रंगे हाथों पकड़ी गई तो बस मचा दिया तुमने शोर। और उससे क्या उम्मीद रखूं जब खालिद ने ही मुझे गलत समझ लिया है। उन्हें भी लगता है कि मैंने गुनाह किया है। तुम दुखी मत होना, सब ठीक हो जाएगा। आदिल तो अरेस्ट हो ही चुका है ना, और सर ने भी प्रॉमिस कर ही लिया है कि वो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहेंगे। उसे तो सज़ा मिल ही जाएगी, लेकिन सितारा के दामन पर तो दाग लग ही गया ना। लोगों को क्या हो गया है? मैंने क्या बुरा किया है? क्या औरत होना एक गुनाह है? अपने लिए आवाज उठाना एक गुनाह है? खालिद, खालिद, बेटा तुम गए नहीं अभी तक? जी, कहाँ जाना था मुझे? अरे भाई बाजार, और कहाँ? सामान की लिस्ट दी थी ना तुम्हें, भूल गए क्या? जी नहीं, याद है। बस अभी जाता हूँ अब्बा जान। अरे भाई, अब तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जी, कैसा? मेरा मतलब है जा तो रहा हूँ, अभी सामान ले आऊंगा। अरे क्या हुआ? आओ बैठो मेरे पास जरा। क्या बात है बेटा? घर में ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कई मसले होते हैं, लेकिन यूं उनको परेशान होकर तो सुलझाया नहीं जा सकता ना। जाओ, जाकर सितारा के पास बैठो, उसे भी अच्छा लगेगा। उसका नाम मत लीजिए आप मेरे सामने, ये सब उसी का किया धरा है। अगर वो सही होती तो किसी की क्या मजाल, कोई उसकी तरफ आंख भी उठा पाता। अब ये नाटक, ये ढोंग, ये बेकार के आंसू, बस अब्बा जान, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं सितारा को तलाक दे रहा हूँ। क्या? जी अब्बा जान। मैं ऐसी औरत के साथ हरगिज नहीं रह सकता जो करेक्टर लेस है। खालिद, क्या बकवास कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ अब्बा जान। सितारा के ऑफिस में जो कुछ चल रहा है, मुझे वहाँ के स्टाफ से पता चल गया। कैसी बातें कर रहे हो? क्या पता चल गया? ये स्टाफ वगैरह तो जानबूझकर उल्टा सीधा बोलते हैं। उनकी बातों में आकर अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं अब्बा जान, चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी से और कुछ नहीं जानना चाहता। अब मैं सितारे के साथ नहीं रह पाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आदिल, 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 मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। आज मैं तुम्हारे घर ये बताने आई हूँ कि बावजूद इसके तुमने मेरे साथ एक गुनाह करने की कोशिश की। अगर मैं चाहती तो तुम्हें अदालत के कटघरे तक घसीट सकती थी, या तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, जिससे तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाती। लेकिन मेरी मजबूरियों ने मुझे कमज़ोर बना दिया। आज मैं तुम्हारे घर इसलिए आई हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं।
तुम्हारी वजह से ही मैं ये जान पाई हूँ कि ये दुनिया एक औरत के लिए क्या है। जब उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाते हैं, ये रिश्ते, ये नाते सब पता चल चुके हैं मुझे। ये दुनिया अब मेरे लिए बेमानी है। शुक्रिया आदिल, शुक्रिया। शायरी एहसास का भी नाम है, शायरी गुलशन की खुशबू भी है, शायरी शहद की मिठास भी है। हमारे दर